भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। BTS 1949 रद्द करो, BTS 1949 रद्द करो। आप सभी धम्मानुयायियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्राट अशोक और अनागारिक धम्मपाल को श्रद्धा सुमन। महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन की आग अब रौद्र रूप धारण करती जा रही है। बिहार प्रांत के महाबोधि महाबिहार आंदोलन की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पहुंच चुकी है। इस आंदोलन की चिंगारी से सर्वप्रथम मोइंदाबाद सुलग रहा था कि आज 13 जुलाई 2025 को पास के ही गांव गोछा में आंदोलन की आग धधकने लगी। प्रिय साथियों, केंद्र सरकार और बिहार सरकार यदि समय रहते इस आंदोलन पर विचार नहीं करती है तो जन आंदोलन की आग गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील, तहसील से जिले तक पहुंचेगी और एक दिन उत्तर प्रदेश, बिहार सहित भारत, दैट इज इंडिया, आंदोलन की अग्नि में झुलस जाएगा। आप देख रहे हैं धम्म ज्ञान 24। मैं हूं दिवाकर बौद्ध। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ में, थाना मुबारकपुर के अंतर्गत गोछा गांव में। दीपांकर जी पूर्व प्रबंधक, बुद्धांकुर भीम ज्योति समिति मोहम्मदाबाद गोहना मऊ के नेतृत्व में एवं डॉक्टर परमानंद आजमगढ़ की अध्यक्षता में बोध गया में महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में आज 13 जुलाई 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया जा रहा है। यदि कहा जाए कि सन 1891 भारत के लिए और बौद्धों के लिए उजाले की मशाल लेकर आया तो अतिशयोक्त नहीं होगी। यह सच है कि एक तरफ भारत के पावन पवित्र बुद्ध विहारों को बचाने के लिए श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल का भारत आगमन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ द राइजिंग ऑफ सन बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर का जन्म भारत में हो रहा है। दरअसल अनागारिक धम्मपाल जी का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। लाइट ऑफ एशिया के लेखक सर एडविन एर्नाल्ड द्वारा महाबोधि महाबिहार की दुर्दशा पर एक हृदय विदारक लेख अनागारिक धम्मपाल जी ने पढ़ा। उन्होंने महाबोधि महाबिहार को बचाने के लिए भारत आए। उन्होंने पाया कि महाबिहार पर एक शिव भक्त ने कब्जा कर रखा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति उनके महलनुमा मठ के दरवाजे पर चौकीदार की भांति थी। बोधि स्थल पर बुद्ध मूर्ति का विकृत स्वरूप के समक्ष जानवरों की बलि दी जाती थी। बुद्ध की अति विशिष्ट, सुंदर और प्राचीन मूर्तियां कूड़े के ढेर में पड़ी थी। 2000 वर्ष पूर्व भारत की जीवन शैली और रीति रिवाज को दर्शाने वाला अशोक स्तंभ रसोई घर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। बोधि स्थल की यह दुर्दशा देखकर अनागारिक धम्मपाल बहुत दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने इसे मुक्त कराने के लिए निर्णय लिया और महाबोधि सोसाइटी की स्थापना कर महंत के ऊपर मुकदमा दायर किया। सन 1913 में धम्मपाल जी का परिनिर्वाण हुआ। परिनिर्वाण के बाद उनके प्रिय शिष्य देवमित्र बलि सिंह ने मुकदमे की पैरवी जारी रखा। आजादी के समय बिहार सरकार द्वारा बोध गया और मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 अधिनियमित किया गया, जिसे बीटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम के अनुसार 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्यों के साथ जिलाधिकारी प्रदेन अध्यक्ष होता है। अधिनियम में यह अनिवार्य है कि समिति में हमेशा हिंदू बहुमत बना रहे, जिसके चलते महाबोधि महाबिहार में बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान आदि क्रियाक्रम कराए जाते हैं। इसके विरोध में देश विदेश के भिक्षुओं और उपासकों द्वारा 5 महीने से आंदोलन चल रहा है। बौद्ध धर्मावलंबियों की मांग है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार बीटी एक्ट को रद्द करे और नए कानून बनाकर महाबोधि महाबिहार को सौंप दे। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया, जिसके कारण भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा जाता है। विदेशों में जाने पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं, परंतु वर्तमान में बुद्ध की धरती बोध गया महाबिहार खतरे में है, जिसकी अनदेखी बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कर रही है। साथियों, भारत धर्मों का देश है, जहां अलग अलग मत मतांतर के लोग और अलग अलग धर्मावलंबी बसते हैं। भारत पर जितना अधिकार हिंदुओं का है, उतना ही अधिकार जैनियों का है, उतना ही अधिकार बौद्धों का है, उतना ही अधिकार मुस्लिमों का है और सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। कहने को तो कह दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, परंतु एक दूसरे को भाई मानने के लिए कोई राजी नहीं है। भाई मानता तो उसके साथ भेदभाव नहीं होता।
ज्वलंत उदाहरण है कि इटावा में यादवों की कपाल क्रिया करके उनके ऊपर मानव अवशिष्ट का छिड़कना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मंदिर प्रवेश हेतु शुद्धिकरण किया जाना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर से धक्का देना, बाबू जगजीवन राम ने जब डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में किया तो वहां के लोगों द्वारा अभद्रता की गई। अखिलेश यादव की कुर्सी को पंचगव्य से धोकर शुद्ध किया गया और अखिलेश यादव को अपमानित किया गया। प्रिय साथियों, आइए चलते हैं धरना स्थल पर और वहां का स्वरूप देखते हैं और जो आयोजक मंडल है उनसे उनका वक्तव्य लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। BTS 1949 रद्द करो, BTS 1949 रद्द करो, BTS 1949 रद्द करो। बोल गया महाबुद्ध बिहार मुक्त करो, बोल गया महाबिहार मुक्त करो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। साधु। प्रिय साथियों, धरना स्थल पर मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं। काफी संख्या में उपासक एवं उपासिकाएं मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ बिरहा गायक कलाकार भी अपनी टीम सहित उपस्थित हैं। आज का धरना काफी सफल रहा। अभी हम बात कर रहे हैं बुद्धांकुर भीम ज्योति समिति मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के पूर्व प्रबंधक दीपांकर जी से। हम जानना चाहेंगे इनसे कि धरने का मुख्य कारण क्या है। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य कारण क्या है। बिहार प्रांत में गया जिले में बोध गया महाविहार है जो पूर्ण रूप से बौद्धों के प्रबंधन में नहीं है। वहाँ 1949 में एक कानून बनाया गया है आज़ादी के पहले का, संविधान लागू होने के पहले का, जिसमें 4 बौद्ध 4 गैर बौद्ध लोग जो है सदस्य हैं और वहाँ के जिलाधिकारी पदेन उसका अध्यक्ष है। तो वहाँ की व्यवस्था जो है बौद्धों के हाथ में न होने की वजह से वहाँ बहुत ही दुर्व्यवस्था हो गई है। वहाँ बौद्धों के धर्म के अनुसार पूजा वंदना जो होनी चाहिए नहीं हो रहा है। वहाँ शंख बजाया जा रहा है। वहाँ पर हिंदू लोग पिंडदान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो इस तरह से वो हमें बहुत ही वहाँ पर क्षति हमारी पहुँचाई जा रही है। उसको मुक्त कराने के लिए आंदोलन चल रहा है कि उस कानून को 1949 के कानून को रद्द किया जाए और दूसरा कानून बना के बौद्धों के हाथ पर सौंपा जाए। धरना कब से चल रहा है? धरना ऐसे तो 134 साल से चल रहा है। 1891 में अनागारिक धम्मपाल जी पहले बार धरना को चलाए, आंदोलन की लड़ाई लड़े। दूसरे चरण में 100 साल बाद 1991 में पूज्य भिक्षु आर्यनागर सूर्य ससाई जी चलाए और तीसरे चरण में यह आंदोलन 12 फरवरी 2025 से बोध गया में चलाया जा रहा है। 5 महीने व्यतीत होने के बाद तो सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है इस दिशा में? 5 महीने 2 दिन आज हो गए, लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल मौन है। पूरे देश से में धरना चल रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं,
चारों तरफ से जो है ज्ञापन भेजे जा रहे हैं कलेक्टरों के माध्यम से, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। वहाँ के लोगों ने क्या कभी मुख्यमंत्री जी से या केंद्र सरकार के किसी मंत्री से मिलने का प्रयास किया? जो आंदोलन चल रहा है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में चल रहा है, तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आकाश लामा जी, उनको बुलाया गया था पटना में जो है 27 फरवरी को बुलाया गया था। वहाँ प्रमुख सचिव अविनेश पांडे जो है, जो गृह मंत्रालय के हैं, उन्होंने बुलाया था, वार्ता हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी बातें जायज हैं और कि आपके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, कानून बनेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। कानूनी बात है तो उसकी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगेगा, हमें समय दीजिए, कम से कम 10 दिन का समय दीजिए, हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो आकाश लामा जी ने कहा कि ठीक है, आप इसको शुरू तो करिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको शुरू कर रहे हैं और आप आंदोलन खत्म कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आंदोलन हम लोग नहीं खत्म करेंगे, आंदोलन तब खत्म होगा जब ये एक्ट रद्द होगा और बौद्धों के हाथ में सौंपा जाएगा। तो उसके बाद उसी दिन रात में 12 बजे वो आंदोलन, वहाँ जो हमारे बौद्ध भिक्षु लोग आंदोलन में थे, वहाँ से उन लोगों को उठा लिया गया के कौन लोग थे उठाने वाले? पुलिस प्रशासन द्वारा है, हटा दिया गया और ले जा करके गया जिले के मेडिकल कॉलेज में उनको डाल दिया गया। वहीं पर धरना फिर प्रारंभ हो गया और बाद में सरकार ने बोध गया में 2 महान पर जगह दिया। 2 महान में धरना चल रहा था, वो भी 12 फरवरी को जो है 12 मई को बुद्ध जयंती के दिन जो है लाखों लोग आए, वहाँ कुछ दुर्व्यवस्था भी हुई और प्रशासन द्वारा ही कराया गया, उसमें बौद्धों की तरफ से कोई गलती नहीं थी। आंदोलन तो चल रहा था, आंदोलन स्थल 2 महान पर, उसके बाहर कोई जाकर उपद्रव करे तो उसका आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उसी को आड़ लेकर के वहाँ से उस धरना को हटाया गया। फिर वो धरना जो है वहाँ से हटा करके जो है निगमा बुद्ध विहार में ले जाया गया, प्रशासन ने ही अनुमति दिया था। और ये हुआ कि 31 मई तक जो है आप वहाँ रहिए, पहली जो है जून से आपको दूसरी जगह दी जाएगी। लेकिन फिर वहाँ चुनाव आ गया नगर पालिका का, उस आचार संहिता का हवाला दे करके जगह नहीं दी गई और वो चुनाव भी 28 जून को खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ आचार संहिता उठ गई। लेकिन धरना कोई नई जगह पर नहीं दिया जा रहा है, पुराने जगह से भी हटा दिया, निगमा बुद्ध विहार से भी जो हटा दिया गया 31 मई को। और उसके बाद से ये आंदोलन विशुद्धानंद बुद्ध विहार है जो महाराष्ट्र के लोगों ने बनवाया है, वहाँ आंदोलन चल रहा है। तो केंद्र में आंदोलन तो चल रहा है अभी, और उसी के सहयोग में पूरे देश में धरना दिए जा रहे हैं, धरना चलाया जा रहा है। जी, तो आजमगढ़ में आप लगभग बोधगया से 300 किलोमीटर दूर पर आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आपकी बात मान ली जाएगी? ये सरकार मानने वाली तो नहीं है। तो फिर क्या होगा आगे की रणनीति? ये सरकार जो है ये स्कूलों को बंद करके, अभी शासनादेश हुआ 5000 स्कूल बंद किए जाएंगे, तो ये पढ़ाने वाली बच्चों को सरकार है नहीं। सरकार का जो है 300 करोड़ रुपया उठा करके शिक्षा का दे दिया गया कुंभ मेले में नहाने के लिए, आइए नहाइए, पुण्य लाभ करिए, है, और वहाँ तमाम लोग कुचल के मर गए, उनको वहाँ लोग साधु संत कहते हैं कि वो लोग स्वर्ग में चले गए। तो ये सरकार तो करने वाली नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक लड़ाई है, हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए, वो मिलेगा, उसके लिए इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और हम लोग तो भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, शांति के पुजारी हैं, हमारी बात नहीं मानी गई, इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएंगे और इसको सड़क पर ले जा करके जन उग्र किया जाएगा। जी, तो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर परमानंद जी हमारे सामने हैं। मैं डॉक्टर परमानंद जी से चाहूंगा कि क्या ये कार्यक्रम अन्य गांव में भी होना चाहिए? हाँ सर, ये काम तो अन्य गांव में होगा ही होगा, अब तो चालू हो गया है ना। इसके पहले महीनाबाद में था, प्रथम शुरू हुआ, दूसरे जगह यहाँ गोछा में है, इसके बाद फिर योजना बनेगी किसी तीसरे गांव में होगा। लेकिन ये जब तक बोध गया वाला ये महाबोधि विहार का मामला शांत नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। और सरकार से हमें क्या लेना देना है, हमको तो अपने कानून के हिसाब से लड़ना है। कानून
के हिसाब से चलना है। और निश्चित रूप से कानून जिस दिन चाह देगी उस दिन महाबोधि विहार बौद्धों के मतलब कब्र में आ जाएगा। उसके लिए हमें कोई भी मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन अपना हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हमें ठीक से चलने की जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब ने जो कुछ भी दिया है, बाबा साहब जो कुछ भी ने किया है, बाबा साहब ने जो प्रमुख मतलब कि अपने दस्तावेज पर जो हमें पावर दिया है, सबको पावर दिया है, उस पावर के हिसाब से बोध गया जो है, जो ब्राह्मणों के चंगुल में है, उसको मुक्त कराना नितांत आवश्यक है। अगर सरकार उसको अगर मुक्त नहीं कराएगी तो ये आंदोलन बिल्कुल सड़क तक चलेगा और इसका उग्र रूप पकड़ेगा ही, उग्र रूप पकड़ेगा ही। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। अभी आपने देखा कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। लास्ट में मैं यह प्रश्न का जवाब मांगना चाहूंगा आपसे कि CAA, NRC, किसान आंदोलन, कई आंदोलन चलाए गए लोगों के, लेकिन सरकार की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और सरकार ने इसको सुना नहीं। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर सरकार इस पर न मानी, इतने बड़े आंदोलन पर न मानी, तो क्या सरकार यह आंदोलन गांव-गांव पूरा? अरे सर, एक कार्यक्रम सरकार नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? जब किसी भी कार्यक्रम का कोई आंदोलन जब उग्र रूप धारण करता है ना, सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार को हर स्तर पर मानना पड़ेगा। बस सिर्फ हम अपना आंदोलन जो है इसको चलाते रहें, मतलब हिम्मत से चलाते रहे, पीछे मत हटे। और ये कार्यक्रम जब चलेगा तो निश्चित सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हम नहीं झुकेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी समस्या को उसे हल करना यानी उसका काम है, वो हल करेगी। और जो महाबोधि विहार का मामला है वो बौद्धों को निश्चित रूप से वो सौंपेगी। वहां से जो उस पर अतिक्रमण हुआ है ब्राह्मणों का, उसको हटाना ही हटाना। चूंकि किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी दूसरे समाज का अधिकार नहीं है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। मस्जिद पर कोई हिंदू जरा चला जाए तो उस पर अधिकार जमाने, या कोई गिरजा घर पे कोई चला जाए जरा कोई तीसरी जात का वो करने। तो ये जो बोध विहार का मामला है बोध गया जिला का, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे मतलब कि ऑल इंडिया देश विदेश सबका मामला है। ये कोई हम ही लोगों का मामला नहीं कि मामला हल नहीं होगा। अरे विदेश से भी कानून बनती है, विदेश में भी कानून है कि आप चैलेंज करते हो कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ क्या करते हो। अभी तो हमारा जो बोध गया का मामला उसको कब मुक्त करोगे? जब ऐसी तैसी बात आती है तो इनका मुंह बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है, दो जगह कार्यक्रम हुआ ना, हमने सही ढंग से अनुमति लिया था। हमने इसका कोई ऐसा असंवैधानिक तरीके से हमने ये आंदोलन नहीं किया है। हमने इस आंदोलन का मतलब कि एक सही ढंग से परमिशन लिया है। हमारे रक्षा कर्मी, सुरक्षा कर्मी, हमारे पुलिस के लोग, सभी लोग यहाँ विद्यमान रहे, हमारी सुरक्षा किए और इस कार्यक्रम हम चला रहे हैं। यही प्रक्रिया सब जगह रहेगी, सब गांवों में रहेगी और ये विकराल रूप धारण करेगा। और जब सरकार नहीं मानेगी ना तो वही जन आंदोलन मरता क्या नहीं करता, सब कुछ कर डालेगा। करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा। हमारे बीच में राजकुमार यादव जी हैं। आप एक प्रसिद्ध लोकगीत विरह गायक कलाकार हैं और हमेशा अपने समाज को अपने गीतों के माध्यम से नई नई सीख देने का काम करते हैं। आप भी इस धरने में शामिल हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने वक्तव्य रखें कि क्या होगा इस बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर। सबसे पहले मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ आपको, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और इस बोध गया आंदोलन में होगा वही जो हम चाहेंगे। फर्क ये है, विलंब होने का कारण है कि अभी हम संविधान को साक्षी मान के काम कर रहे हैं और वो लोग संविधान मानने वाले लोग नहीं है, वो संविधान से विपरीत काम कर रहे हैं। और हम संविधान के तहत संवैधानिक तरीके से हम इस आंदोलन को चला भी रहे हैं। संवैधानिक तरीके से हम उसको मुक्त कराना चाहते हैं। वो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा अधिकार है। चूंकि बोध गया का मामला है, वहाँ बोध गया में पाखंड चलता नहीं, वहाँ ये लोग पाखंड फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ टोटल उस गद्दी पर बैठ करके तथागत बुद्ध की विचारधारा से अलग काम करते हैं। ये चीज बर्दाश्त नहीं। वो अगर बाबा तथागत बुद्ध की विचारधारा पर काम करते तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये वहाँ ब्राह्मणवाद फैलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए वो उस गद्दी को खाली करें। वो बुद्ध का स्थल है, बुद्ध की ज्ञान स्थली है। वहाँ हम समता, ममता, मानवता, स्वतंत्रता की बात वहाँ चलती है। वहाँ ऊंच नीच की बात नहीं चलती। ठीक है, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम? लक्ष्मीकांत। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। मैं इस धरने पर बैठा हुआ हूँ और जो बुद्ध विहार महाविहार की जो मांगे हैं, बीटी एक्ट 1949 इसको रद्द किया जाए अथवा वहाँ का जो प्रबंधन है उसको बौद्धों को दिया जाए। यही सब उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इसके लिए जो है हम लोग जब तक हम लोग की उचित होगा तब तक धरना करते रहेंगे, आगे प्रचार करते रहेंगे। बस इतना ही कहना है। साधुवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। बाबा साहब अमर रहे। प्रिय साथियों, इस देश की विडंबना ही है कि वर्चस्व की लड़ाई में एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी को प्रायः नीचा दिखाना चाहता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध करती है, एक नेता दूसरे नेता का विरोध करता है, एक संगठन दूसरे संगठन का विरोध करता है। इसी प्रकार एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है और उसको पनपने नहीं देता, जिस कारण से लोग अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए धरना और प्रदर्शन, जन आंदोलन की मांग रखते रहते हैं। ऐसे में बौद्ध महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, इनकी मांगे जायज हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार को यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए जिससे कि बौद्धों के साथ न्याय हो, अत्याचार होने से रोका जा सके। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। भारत के राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को विज्ञापन भेजा जाएगा। इस धरना की अनुगत नियमानुसार लिया गया था और नियमानुसार ये होना चाहिए था। अरे तो घबराहट का एसडीएम साहब बोल आते या किसी प्रतिनिधि को भेजते हो, ज्ञापन ले जाते सरकार को, वो भेजते, खाली हूं ना करिया। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आए हैं, इसलिए ज्ञापन सीधे डाक से, रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया जाएगा। कल जो ज्ञापन है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, पटना बिहार, विषय बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 को समाप्त कर महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने के संदर्भ में मान्यवर विषयांतर्गत आपको विदित है कि महाबोधि महाविहार की देखरेख के लिए भारत सरकार के निर्देश पर पूर्व में बिहार सरकार द्वारा बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति कानून बीटी एक्ट 1949 का निर्माण किया गया था, जिसके अनुसार उक्त समिति में 4 हिंदू एवं 4 बौद्ध को मनोनीत किया जाता है तथा समिति का अध्यक्ष गया जी जिला का जिलाधिकारी होता है। उक्त अधिनियम पूर्णतः अन्यायपूर्ण एवं असंवैधानिक है, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाने वाले भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। यह भूमि पूरी दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस पर बौद्धों का संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार होना चाहिए। उक्त अधिनियम को बदलकर या समाप्त कर महाबोधि महाविहार के संपूर्ण सदस्य पद पर बौद्धों को रखा जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी न्यायपूर्ण मांग को दृष्टिगत रखते हुए बीटी एक्ट 1949 को संशोधित या समाप्त कर महाबोधि महाविहार का प्रबंधन व संचालन बौद्धों के हाथों में सौंपने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अति कृपा होगी। बौद्धि संतोष कुमार बौद्ध, समस्त ग्रामवासी, ग्राम गोछा, पोस्ट देवकली तारण, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ तथा इनके साथ ही धरना पर बैठे हुए
कुल 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये 56 लोगों के हस्ताक्षर से मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय दिल्ली, माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली को, ये चारों अलग अलग प्रतियां हैं और चारों पर सबके हस्ताक्षर हैं। इनको कल डाक से भेज दिया जाएगा और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, पूरे देश में चल रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ ग्राम गोछा में भी जो आंदोलन चल रहा है बोधगया में, उसको समर्थन देने के लिए ये धरना चलाया गया। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, पुलिस प्रशासन के लोग और हमारे दूसरे साथी जो अन्य गांव से आए हुए हैं, इस गांव के जितने लोग हैं, जो गायक कलाकार हमारे हैं, आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज के इस धरना कार्यक्रम को यही समाप्त करने की घोषणा करता हूं और आप सबके प्रति पूरा आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।